Welcome to class 7. I am Maqsood Ahmad, your science teacher. स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास चल रही है और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासरूम वीडियो आप तक नहीं पहुंचा होगा। साइंस का टर्न पिछले दिन आया था वेंसडे को, बट उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप तक आपका क्लासरूम वीडियो नहीं पहुंच पाया। बस जब इसका सेकंड टर्न आया तो मैं कोशिश किया हूँ कि आप तक ज़रूर आपकी क्लासरूम वीडियो पहुँचे और दूसरे सब्जेक्ट का जैसे आप मज़ा ले रहे हैं पढ़ाई में, इसका भी एंजॉय कर सकें, आप लोग इसके बारे में भी जान सकें। ठीक है स्टूडेंट, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आपका जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज हम लोग इसको पार्ट 1 मतलब ये हुआ कि चैप्टर 1 का हम लोग आज ही फिनिश नहीं कर पाएंगे। इसको फिनिश करने में कई दिन लगेंगे, इसलिए मैं पार्ट 1 आज लेकर आया हूँ जिसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। फिर पार्ट 2 लेकर आऊँगा, पार्ट 3, इस तरह से करके ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आप लोग प्लांट्स के बारे में जानते होंगे। हम लोगों को ह्यूमन में न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है बल्कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत जल्द ही बताऊंगा। वैसे ये जान लीजिए कि जो हम लोग फूड लेते हैं और उसकी बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन जो करते हैं, माने प्रयोग करते हैं या आप कह सकते हैं उपयोग करते हैं जो अपने बॉडी के द्वारा, तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स जानेंगे, ठीक है। और इससे भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि फूड से सारी बातें ये डिपेंड हैं, फूड से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे कि जो फूड है वो इसेंशियल है, फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इसेंशियल है। काहे के लिए इसेंशियल है, तो सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। अच्छा, जब हम फूड लेते हैं तो उसमें हम लोगों का 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे कि 7 कंपोनेंट्स होते हैं, बट 7 कंपोनेंट्स में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो 5 ही मेन कंपोनेंट्स होंगे। जिसमें कौन कौन से हैं आप लोगों को अब याद आ रहा होगा कि 5 मेन कंपोनेंट्स में कौन कौन आएंगे स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे रूप से याद आ रही होगी क्या है। तो मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, ये 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग फूड जब लेते हैं तो उस फूड से जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के द्वारा, तो यही 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। इसी मेन कंपोनेंट्स को इनको किस नाम से बोलते हैं, कॉमन नेम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अब आता है बच्चों कि जब इसकी बात करेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं, ये दो ही कैटेगरी है, किंगडम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट ये सारी चीज़ें अपने से इटसेल्फ बना लेते हैं, बट एनिमल्स ऐसा कैपेबल नहीं है कि वो अपनी इन 5 कंपोनेंट्स को खुद से बना पाएँ, बल्कि उसके लिए वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे ही कहीं ना कहीं से, चाहे वो डायरेक्ट डिपेंड हो या इनडायरेक्ट डिपेंड हो। ओके। अच्छा स्टूडेंट, अब आता है बात कि अगर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की बात करेंगे तो क्या क्या सीख पाएंगे हम लोग इस चैप्टर में। द वेरियस मूड्स बाय विच प्लांट्स ऑब्टेंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेंड करने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि क्या प्लांट्स सारे एक ही टाइप से अपनी न्यूट्रिशन को ऑब्टेंड करते हैं या उनके ऑब्टेंड करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जो तरीका जानते हैं कि फूड प्लांट्स कैसे बनाते हैं, तो उनका उस तरीके को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को सीखेंगे। हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट रेप्लेनिश्ड इन द सॉयल, और फिर
न्यूट्रिएंट्स हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो सॉइल से हम लोग न्यूट्रिएंट्स या प्लांट्स जो सॉइल से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो फिर न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में कैसे चला जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आप सबको पता है कि प्लांट्स ऐसा है जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो अपनी फूड को खुद से बना लेता है। ठीक है, जब उसके सराउंडिंग में उसके जो फूड बनाने वाले रॉ मटेरियल है अगर उसके पास मौजूद है तो वो उसकी फूड को खुद से बना लेगा। अब सवाल आता है कि वो रॉ मटेरियल क्या है जिससे वो अपना फूड अपने से बना लेता है। तो वो रॉ मटेरियल में हम लोग 4 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट। पहला है उसमें फर्स्ट जो है वो है आपका कह सकते हैं कि वाटर। फर्स्ट क्या बोल सकते हैं आप? वाटर। सेकेंड क्या बोल सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये शॉर्ट नेम है फार्मूले के फॉर्म में। और सेकेंड थर्ड है सनलाइट। और फोर्थ है स्टूडेंट मिनरल। ये अगर 4 कंपोनेंट्स एक प्लांट्स को मिल जाए जो ग्रीन प्लांट्स हैं तो अपने फूड को खुद से बना लेते हैं। ठीक है, और इसी से जब वो फूड बनाते हैं तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं फूड से और अपने आप को ग्रो कराते हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो मैं पीछे सबसे पहले ये बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब इसका डिटेलिंग से हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन एक इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्या सीखा कि न्यूट्रिशन क्या है? मोड है किस बात के लिए? आउट टेकिंग फूड। ठीक है, भोजन लेने का, ठीक है, फूड लेने का एक मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं और उसकी वह ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइज करता है, यानी अपनी बॉडी में यूज़ करता है। तो ये पूरी चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है ना, क्या सीखा? फूड को लेना, चाहे जिस मेथड से भी लें, और उसको अपने बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, ये क्या है? न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। अब आता है कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है किसी, या न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत है। न्यूट्रिशन तो एक कह सकते हैं आप उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जिसके तहत हम फूड लेते हैं और उस फूड को अपने बॉडी में यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशन में जो चीज़ हम लोग लेते हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरत होता है? जैसा मैंने ऊपर बताया था कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। ये 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे बॉडी को? तो हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी बन सके। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो हों वो अपनी बॉडी को बना सके, या वो ग्रोथ कर सकें, या अपनी बॉडी में कोई भी कटिंग आ जाए, ठीक है, कट जाता है तो उसको रिपेयर कर सके। ठीक है, और क्यों ज़रूरत पड़ती है उनको इसके लिए? तो वो चलते फिरते अपनी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस का बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी की को वो कहाँ से ले पाते हैं? तो उस एनर्जी को वो लोग उसी फूड से या उसी न्यूट्रिएंट से ले पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है जो प्लांट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन को प्राप्त जो करते हैं उसका प्राप्त करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज है। लेकिन हम लोग उस प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज है उसको सिर्फ 2 ब्रॉडली कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं। कितने ब्रॉडली कैटेगरी में? 2। एक को हम लोग बोलते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन लेने का जो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, उस डिफरेंट डिफरेंट तरीके में से 2 तरीका क्या है? 2 तरीका ब्रॉडली रूप से कैटेगराइज या क्लासीफाई किया गया है। वो 2 तरीका क्या है? एक है ऑटोट्रॉप्स और एक है हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट, एक क्या है? ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा क्या बताया? हेट्रोट्रॉप्स। आइए सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में सीखें। प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। डेफिनेशन सीख लिया। Plants that make their own food are called autotrophs. Or this mode of nutrition is known as autotrophics.
ऑटोट्रॉफ जिस मोड न्यूट्रिशन जो और इसका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स जो बोला गया उसका दो शब्दों से वो ऑटोट्रॉफ्स बना है। एक है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और एक है ट्रोफिन, ट्रोफिन का मतलब होता है टू न्यूरिश। यानी कि न्यूरिश जिसको आप न्यूट्रिशन कह सकते हैं कि प्राप्त करने के लिए जो सेल्फ से प्राप्त कर लेता होगा उसको किस नाम से आप पुकारेंगे, तो ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहेंगे आप, ऑटोट्रॉपिक। अब आता है कि आपने ऑटोट्रॉपिक सीख गया। ऑटोट्रॉपिक जो करते हैं या ऑटोट्रॉप्स जो करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तरीका है, मोड है। तो ऑटोट्रॉप्स में होता क्या है, तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो बहुत आराम से फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, उसको सिंथेसाइज करके कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल सब्सटेंस में। ठीक है, और वह केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। क्या, ग्लूकोज। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ये चारों लोग एक साथ मिलेंगे ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स उसको सिंथेसाइज करके किस में कन्वर्ट कर लेता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कह सकते हैं यही मुख्य रूप से, ठीक है, फूड है। लेकिन आगे जो ग्लूकोज है वो भी कन्वर्ट होता है मेनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल के मदद से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में वो कन्वर्ट होता है। वो टू जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को अभी तक क्या सीखा कि जो ग्लूकोज प्राप्त करते हैं ये मुख्य रूप से आप बस इसी को जानेंगे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे आप आगे और भी सीखेंगे कि ये ग्लूकोज जो है वो फिर से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक अभी सीखे कि ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे दो ग्रुप में, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आपने पढ़ लिया। अब ऑटोट्रॉप्स को भी हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक है केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, तो जो अपनी एनर्जी को, ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते होगा, सनलाइट से प्राप्त करते होंगे, तो वो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या है, जो अपनी एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करता होगा, सनलाइट से एनर्जी को बनाता होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और ये अपनी ग्लूकोज को कैसे बनाता है, तो क्लोरोफिल के मदद से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनके पत्तियां ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मदद से, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज बनाते हैं। जब सनलाइट उस पत्ती पे, वो लीफ पे पड़ता है तो वो क्लोरोफिल जो होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, सनलाइट को ग्लूकोज में चेंज कर लेता है, जैसा ऊपर में बताया गया था कि वो सारे कंपोनेंट्स होंगे। स्पेशली आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें सनलाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है, किस में, ग्लूकोज में या एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट, ठीक है ना। तो सनलाइट का यूज करके जब किया जाएगा तो वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा। ये भी ऑटो है, खुद से बना रहा है, लेकिन किसका यूज करके बना रहा है, सनलाइट का, इसलिए इसका नाम क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप। और जब यही काम केमो ऑटोट्रॉप्स में देखेंगे कि वो भी खुद से अपना फूड बनाएगा, लेकिन वो यूज करेगा काहे के लिए, केमिकल एनर्जी का। फूड बनाने में, अपनी भोजन को बनाने में क्या चीज़ का यूज करेगा, केमिकल एनर्जी का यूज करेगा, तो उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। जब वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी का यूज करेगा फूड बनाने में, तो उसको क्या कहेंगे, केमो ऑटोट्रॉप्स। अब सवाल आते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन है। उसमें तो देख लिया कि सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसमें क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन का फ्रॉम एयर इनटू नाइट्रेट विच आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। ठीक है ना,
क्या सीखा कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वह नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, और वही नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है कौन, तो बैक्टीरिया। इसमें कौन एग्जाम्पल में सम्मिलित हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स में, ठीक है। बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट, नाइट्रेट्स में। किस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन को, ठीक है। और ये नाइट्रोजन जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इस नाइट्रेट्स को जो होता है वो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट्स है, या कह सकते हैं फर्टिलाइजर, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, किनके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। प्लांट्स में जो प्राइमरी फर्टिलाइजर में यूज होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसमें से नाइट्रोजन ये मिल जाता है इनके बैक्टीरिया को चेंज करने से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं किस बात को, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स को, ठीक है, जो बैक्टीरिया हेल्पफुल है। और केमो ऑटोट्रॉप्स में बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स में ऑल ग्रीन प्लांट्स है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे आगे हेटरोट्रॉप्स के बारे में स्टूडेंट। लेकिन आज फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ कि फोटो ऑटोट्रॉप्स ही प्राइमरी प्रोड्यूसर है इन ऑल इकोसिस्टम। कहीं भी किसी भी इकोसिस्टम में आप चले जाएं जहाँ पर बायोटिक एबायोटिक रहते हों, तो उस जगह पे आप कह सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन, फोटो ऑटोट्रॉप्स इन ऑल इकोसिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग अपनी लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे हेटरोट्रॉप्स के साथ, फिर उसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। आप लोग इसमें से बहुत सारी डिफिनीशन बताई गई है, आप उनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मैं इन पेजेस को जहाँ से मैं इनकी थियरी आपको बताया है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। आप लोग इनमें से, आपका ये आज का होमवर्क है कि आप डिफिनीशन शॉर्ट आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे उनको अपने नोटबुक में अवश्य रूप से शॉर्ट आउट करेंगे और वो डिफिनीशन आपको लर्न होना चाहिए। ओके, थैंक्स।